प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह उन नेताओं में से हैं जिन्हें आज भी ओल्ड स्कूल लीडर्स कहा जा सकता है, पुराने जमाने पुरानी संस्कृति के नेता। राजनाथ सिंह से अगर कभी आप मिले हो तो वो बहुत जितना है उसमें संतुष्ट टाइप आदमी है। वो कभी पर्सनल अटैक नहीं करते, बहुत कम आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह ने नाम लेके कभी किसी का विरोध किया। राजनाथ सिंह जब गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उसको संबोधित करते करते उन्होंने कुछ ऐसी बातों पे थोड़ा ध्यान डाला, थोड़ा प्रकाश डाला, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। मैं फिर कह रहा हूं, वो सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं चीजों को। राजनाथ सिंह उन नेताओं में से हैं कि 6 महीने भी अगर वो न्यूज में ना आए या न्यूज में ना चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नेता होते हैं सेंसेशनलाइज करते हैं, कुछ नेता होते हैं, लेकिन ही इज नॉट वन ऑफ दोज। तो जब वो एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जब यह कहा राजनाथ सिंह ने कि भाई जवाहरलाल नेहरू, अब यह मत बोलिएगा कि 25 में आप 47 में पहुंच गए हो, नहीं, जो बात है वो बात है कि भाई जहां आज भव्य राम मंदिर खड़ा है और उससे पहले जो बाबरी मस्जिद थी, जो विवादित ढांचा था, उसको विवादित नहीं, जवाहरलाल नेहरू उसको सरकार के पैसे से, सरकारी खर्च से वहां बाबरी मस्जिद को और बड़ा करना चाहते थे। यह राजनाथ सिंह ने कहा और कहा कि जवाहरलाल नेहरू ये करना चाहते थे। और ये उन्होंने कोट किया किससे? उन्होंने कोट किया किताब से, वो किताब जो सरदार पटेल जी की बेटी ने लिखी थी, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, कि नेहरू ने जब बाबरी मस्जिद को सरकारी खर्च से, सरकारी खर्च इज द वर्ड, सरकारी खर्च, टैक्स पेयर्स मनी, टैक्स के पैसे से जब और भव्य बनाने की बात की तो सरदार पटेल ने बोला नहीं, सरकार के पैसे से सरकार मस्जिद नहीं बनाएगी, सरकार मस्जिद नहीं बनाएगी। तो बिल्कुल फौरन उसी को रोकते हुए, सरदार पटेल को उसी सेंटेंस में रोकते हुए, बीच में रोकते हुए, जब सरदार पटेल ने नेहरू को बोला कि सरकार के पैसे से, सरकारी पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी, तो जवाहरलाल नेहरू ने सीधा सोमनाथ मंदिर का जिक्र कर दिया। तो सरदार पटेल सोमनाथ का क्या? ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को वापस रोकते हुए। और ये बात कोट की राजनाथ सिंह ने आज, इसलिए मैं आज, और ये नहीं ये कोई बहुत मनगढ़ंत बात राजनाथ सिंह ने कर दी है कि कम बोलते हैं तो ठीक है, उनकी किसी भी बात पे भरोसा कर ले, मत करो। लेकिन ही इज कोटिंग आउट ऑफ अ बुक जो किसी और ने नहीं, खुद सरदार पटेल जी की बेटी ने लिखी थी, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल। यह साफ दिखता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे। व्हाट वाज नेहरूज रोड मैप? नेहरू क्या चाहते थे? नेहरू का व्यू पॉइंट क्या था? नेहरू का रोड मैप बाबरी मस्जिद के लिए क्या था? वो उसे और भव्य बनाना चाहते। और अगर सरदार पटेल नहीं होते तो वो हो भी गया होता। अगर उस दिन सरदार पटेल ने नेहरू को नहीं रोका होता तो वो बिल्कुल हो भी गया होता। और ये आपने ध्यान दिया, सोमनाथ मंदिर की बात की कि सरदार पटेल तुम मेरे को बाबरी मस्जिद को और भव्य करने से रोक रहे हो, सोमनाथ मंदिर का क्या? तो सरदार पटेल ने जवाब दिया कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से बनता है, जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जैसे श्रद्धा, वो इस देश का नागरिक हो या ना हो, वो उस ट्रस्ट में पैसे डाल सकता है, और उस ट्रस्ट से बन रहा है सोमनाथ मंदिर। बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह से यह भव्य राम मंदिर बना है गरबा, राम मंदिर में सरकार ने पैसा नहीं, जिसकी जैसी श्रद्धा उसने उतना पैसा दिया, उसने उतना दान दिया। कितने लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूंजियां दे दी, उन्होंने, किसी ने लाखों करोड़ों का मुकुट दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ, और जिसके पास एक 10 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का था उसने वो दिया। जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी कैपेसिटी, उसका उतना ध्यान। 10 करोड़ का भी दान दिया है चरणों में रामलला के, और 1 रुपए का भी दिया है। वही चीज सोमनाथ के लिए हुई थी, सोमनाथ मंदिर के लिए। जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी कैपेसिटी, उतना दो, लेकिन सरकार नहीं बनाएगी। यह बाबरी के लिए कहा था किसने? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। मैं नहीं कहता कि उनका हर डिसीजन, एवरी डिसीजन गलत था, नहीं। उस समय देश आजाद हुआ था, हमारी प्रायोरिटीज अलग थी, हमारी जरूरतें अलग थी, हमारी अलग अलग उस समय रिक्वायरमेंट्स थी, जरूरतें थी। उस समय को अगर आज आप एनालाइज करने जाएंगे तो हो सकता है आप ये ना सोच पाएं कि नेहरू उस समय क्या क्यों करना चाहते थे, लेकिन सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने का क्या मतलब था? धर्म के नाम पे तो एक देश हम उन्हें दे ही चुके थे, सिर्फ धर्म के नाम पे। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, इसमें कोई दो राय था? नहीं, ना आज है। तो फिर बाकी और सारे डिसीजंस पे, पॉलिटिकल डिसीजंस, जम्मू कश्मीर के डिसीजन, बाकी सारे डिस्कशन पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इस पे क्यों? व्हाट वाज द इंटेंशन? ये साफ है। द इंटेंशन वाज क्लियर देन, द इंटेंशन इज क्लियर नाउ। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए जरा, और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या होने वाला था, और अगर सरदार पटेल ना होते तो क्या हो जाता। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। बीते 78 सालों में हिंदुस्तान में कितना कुछ बदल गया। लोकतंत्र का मंदिर, संसद भवन बदल गया, कितनी सरकारें बदल गई, चुनाव में जीत के जश्न मनाने का तरीका बदल गया, और बदल गई अयोध्या की ये तस्वीर, जहां महज 3.5 दशक पहले कार सेवक उमड़ते थे और अब यहां हर रोज लाखों राम भक्तों का सैलाब आता है। लेकिन बीजेपी मानती है कि 140 साल पुरानी सियासी डायरी के पन्ने अब भी नहीं बदले, जिसका एक ही मुद्दा था, तुष्टीकरण। दरअसल 16वीं शताब्दी में एक मस्जिद ने फिर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इस बार निशाना साधा है राजनाथ सिंह ने। आरोप है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद बनाने की चाहत रखते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी ये मुराद पूरी नहीं होने दी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे भाई, एक तरफ कांग्रेस संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े करती है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सरकारी खजाने के खर्चे को लेकर बड़ा आरोप लगाया गया। सरदार पटेल की बेटी मनीबेन पटेल की किताब का हवाला दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि सनातन विरोधी सोच कांग्रेस के डीएनए में है। उस वक्त सोमनाथ मंदिर से ऐतराज और बाबरी मस्जिद से एतबार था, अब 78 साल बाद राम मंदिर से ऐतराज है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है, उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। वहीं एसआईआर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस इसे बीजेपी का नैरेटिव बता रही है, पंडित नेहरू को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रही है। हमारे पास दस्तावेज हैं कि सरदार पटेल ने इनके जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के विरुद्ध जो पत्र लिखा था और उसके अंदर उसको बैन किया था, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये ऐसी बात मत करें। अयोध्या की तरह काशी और मथुरा को लेकर भी विवाद अदालत में है, जिनका सर्वे करने वाले के मोहम्मद ने मुसलमानों को इन जगह को छोड़ने की सलाह दे दी है। पहले भी ये कह चुका हूं, मुसलमानों को 3 जगह छोड़ना चाहिए। नंबर 1 एक तो हो गया, अयोध्या का मसला था, और 2 और जगह है, वो है एक तो मथुरा है जो कृष्ण से एसोसिएटेड है, सेकंड है ज्ञानवापी।
ऐसे में सवाल ये, क्या देश के मुसलमान के मोहम्मद का प्लान मानेंगे? क्या कांग्रेस के संविधान वाले एजेंडे का काउंटर बीजेपी हिंदुत्व वाले नैरेटिव से करने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीते 78 साल से तुष्टीकरण ही कांग्रेस का एकमात्र सियासी हथियार है? पूछता है भारत।